गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। क्लास 10th साइंस चैप्टर 10। तो लेंसेज जो है किस तरह से इमेज बनाते हैं, सबसे पहले हमें बेसिक समझना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से दो लेंस होते हैं। हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल लेंस होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज, नंबर 1 convex lens and number 2 concave lens। और इनकी पहचान हमें आनी चाहिए। कन्वेक्स लेंस जो है कुछ इस तरह की शेप का होगा, बीच से मोटा और किनारों से पतला होगा। जो इसके एजिस होंगे ये एजिस होते हैं, ये पतले होंगे और बीच से जो है वो मिडल से थिक होगा। कंकेव इससे अलग, बीच से पतला और किनारों से मोटा, एजिस जो है इसके थिक होंगे। ये दो लेंसेज है, ये हमने इन्हीं के बारे में इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि जो रेज होती है वो किस तरह से ट्रैवल करती हैं, कौन सी रेज कहाँ से जाएगी और कहाँ से निकलेगी। तो उसके लिए हमें बेसिक जानना है लेंसेज का। यहाँ मैं कन्वेक्स से बता रहा हूँ तो सेम रहेगा कनकेव के लिए भी। ये कन्वेक्स लेंस है। ये जो लेंस के बीच का पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस बन रहे हैं। एक ये वाला सरफेस है, अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एक स्फीयर बनाएगा ये, ठीक है। ये एक स्फीयर बनाएगा जिसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, जिसको हम सेंटर C1 मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, ये राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये एक सरफेस है, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये भी एक सेंटर बनाएगा, C1 सेंटर होगा, ठीक है। अब इस सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इनके बीच में हमारा क्या बनेगा, फोकस बनेगा। ये सेंटर C1 का फोकस है तो F1, ये सेंटर C2 का फोकस है तो F2, ठीक है। और इनकी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी। तो हम जितनी भी डिस्टेंस जो है मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे हमने मिरर के लिए पोल से मेजर करी थी। तो जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जो गया वो हो गया पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में क्या हो गया, नेगेटिव। जो अप गया वो हो गया पॉजिटिव और जो डाउन गया वो हो गया नेगेटिव। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैथ में भी हमने पढ़ा था, ये हम कोऑर्डिनेट देखते थे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। इधर क्या होता था, प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स, नीचे माइनस वाई, ऊपर प्लस वाई, वही चीज है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट साइड में प्लस इधर माइनस। यानी कि ये जो है हमारा ये ओरिजिन होता था, तो 0 0, ये वही ओरिजिन है 0 0, ठीक है। समझ आ रहा है। ये हमारे सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन किस तरह से हम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में साइन कन्वेंशन चेक करेंगे, तो ये बात समझ आ गई। जब दोबारा देख लेते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, ये हमारे साइन कन्वेंशन रहेंगे। पॉइंट समझ आ गए होंगे। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर दो फोकस बने हैं। हमारे काम का कौन सा है, वो रेज जहां से पास करेंगे वो हमारे काम का होगा। लेंसेज जो है रिफ्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। क्या शो करते हैं, रिफ्रैक्शन। और मिरर्स क्या शो करते हैं, रिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। मिरर रिफ्लेक्शन शो करते हैं और लेंसेज जो है रिफ्रैक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। F2 C2 क्या है। अच्छा, ये लाइन जो पास करती है ये क्या होती है, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, ये बेसिक हमारे टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब रेज किस तरह से पास करेंगे? यहाँ पर तीन तरह की हमारे पास रेज पास करेंगे। इनमें तीन तरह की रेज पास करेंगे, तो वो तीनों तरह की रेज हम देख लेते हैं कि कौन सी रेज कैसे पास करेगी। कन्वेक्स लेंस के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F2, C2, F1, C1, ठीक है। पहली रे होगी हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन में क्या था कि रे पास कर जाती है, लेकिन मीडियम चेंज होंगे, मीडियम चेंज होंगे ना, तो ये मीडियम चेंज होंगे। यहाँ पर आने के बाद ये हमारा मीडियम है एयर और ये आ गया ग्लास, ठीक है, ये ग्लास आ गया। अब नॉर्मल बनाते हैं हम इसका, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे। देखो इसका सेंटर कहाँ है, ये रहा C2, तो नॉर्मल क्या होता है, सेंटर से पास करता है। तो ये बना लिया हमने इसका नॉर्मल इस तरह से। ये नॉर्मल हो गया। अब देखो एयर जो है रेयर मीडियम होगा और ग्लास डेंसर मीडियम होगा, और जब रेयर से डेंसर में जाती है तो रे कहाँ मुड़ती है, टुवार्ड द नॉर्मल। देखो अगर ये मीडियम नहीं होता तो डायरेक्ट चली जाती, अब क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। नॉर्मल ये रहा, ये L1 है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, यहाँ गुजरेगी। अगर नहीं होता तो ये यहाँ से पास करती, ठीक है। अगर नहीं होता तो यहाँ से थोड़ी यहाँ से पास करती। अब है तो ये रे कहाँ मुड़ी, हल्की सी मुड़ी। अब इस इंटरफेस पे आई, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, दोबारा से फिर रेयर आ जाएगा, एयर है ना, दोबारा से फिर एयर में आएगी, तो ये डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी। तो इस सरफेस का सेंटर कहाँ है, ये रहा, इसका हम सेंटर नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। इसका नॉर्मल हुआ, ये रहा नॉर्मल। अब यहाँ से जब रे निकलेगी, यहाँ से रे निकलेगी तो रेयर डेंसर से जब रेयर आ जाती है तो नॉर्मल से दूर, अगर कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पास करती। लेकिन अब रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल उस तरफ है तो इस तरफ आएगी, नॉर्मल से दूर। नॉर्मल इस तरफ है तो इस तरफ मुड़ जाएगी, इस तरह से, और फोकस से पास करेगी। ये हम इसका जो है ऑब्जर्व करते हैं प्रैक्टिकली, जब हम इसको करके देखते हैं तो ये फोकस से पास करती है रे। यानी बात हमारी समझ आ गई कि जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से पास करेगी। अब हमारे काम का फोकस कौन सा हुआ, F2 हुआ, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस में ये F2 ही रहेगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या है, रेज को कन्वर्ट करता है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी बना देता हूँ। अगर रेज यहाँ से गुजरेगी तो F2 से पास करेगी, ऐसे। यहाँ से गुजरेगी तो F2 से पास करेगी, यहाँ से गुजरेगी तो F2 से। यानी कि इस लेंस ने क्या किया, रेज जितनी भी जा रही थी उनको कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इसीलिए इस कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, इकट्ठा कर देता है ये रेज को, ठीक है। चलिए अब कनकेव का देखते हैं, कनकेव किस तरह से इमेज बनाएगा। ये हमारा कनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, C1, F2, C2, ठीक है। यहाँ से रे पास करवाएंगे हम, तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, रे यहाँ से, देखो यहाँ से क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। मीडियम चेंज होगा तो ये नॉर्मल बना लेते हैं इसका, इस
स्फीयर का ये नॉर्मल होगा इस तरह से पास करता हुआ, तो यहाँ से रे को डायरेक्ट पास करना था, लेकिन अब क्या होगा, रे मुड़ जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो ये नॉर्मल है हमारा N1, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी इस तरह, ठीक है। तो फिर मीडियम चेंज हुआ, तो फिर यहाँ पे एक नॉर्मल रहेंगे, इसका सेंटर कहाँ आ जाएगा, सेंटर, ठीक है, ये सेंटर रहा। तो फिर क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगी, ये डेंसर मीडियम है हमारा और ये रेयर मीडियम है। डेंसर से जब रेयर में जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से और दूर चली जाएगी इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं कि वो फोकस से निकलती हुई नजर आती है। कन्वेक्स की अगर हम बात करें तो उसकी जो है फोकल लेंथ, फोकस जो है राइट साइड में बनता था, ठीक है, और वो पॉइंट होता था जहाँ पे सारी रेज कन्वर्ज हो रही है। लेकिन यहाँ क्या है, फोकस लेफ्ट साइड में बना है और वो पॉइंट है जहाँ से सारी रेज निकलती हुई नजर आती है। ये एक रेज है, ऐसे ही दूसरी रे पास करवाएंगे तो वो भी हमें क्या नजर आएगी, फोकस से निकलती हुई। तीसरी वो भी फोकस से निकलती हुई। इस तरह से जितने भी हम रे पास करवाएंगे वो सारी हमें फोकस से निकलती हुई नजर आएगी। और फोकस कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में। फोकस ऑफ concave lens is in left side। अगर लेफ्ट साइड में है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इस तरह। तो अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, कि जो कन्वेक्स लेंस है वो किस तरह की इमेज फॉर्म करता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। पहली इमेज हम बनाते हैं कन्वेक्स के लिए, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा F1 और ये C1, ये हो गया F2, ये C2, ठीक है, इस तरह से ये हमारी फोकल लेंथ होगी। और ये दोनों जो है बराबर दूरी, ये और ये दोनों बराबर दूरी पे है, ये और ये दोनों बराबर दूरी पे है। कि ये जो कर्वेचर है, जो दो मटेरियल, एक ही मटेरियल हमने दो तरह से जोड़ा हुआ है, वो दोनों सेम कर्वेचर के हैं, ठीक है। हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि एक साइड प्लेन मिरर भी लगा देते हैं, कुछ इस तरह से, एक साइड प्लेन लगा दिया और इस साइड कर्व लगा दिया, तो वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर दोनों समान सेम है, ठीक है। तो रे पास करवाते हैं। हमारे पास तीन तरह की रेज होती है। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने अभी देखी थी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली, तीसरी फोकस से पास करने वाली, ठीक है। अब ये पास करने के बाद कहाँ से जाएगी, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से पास करेगी, और जो फोकस से पास करेगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो डायरेक्टली निकल जाएगी, वो कहीं नहीं रुकेगी, ठीक है। इस तरह से मैं तीनों रे इसमें बना देता हूँ। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और फोकस से पास करी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, डायरेक्ट निकल गई। और तीसरी होती है हमारी फोकस से पास करने वाली, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकली, ठीक है, इस तरह से। ये साइन कन्वेंशन आपने ध्यान रखना, ठीक है, समझ आ गया। तीन तरह की हमारी रेज होंगी। पहली जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और फोकस से पास करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, वो डायरेक्ट निकल जाएगी, तीसरी फोकस से पास करेगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो तीन हमारी रेज है। अब इन तीनों में से कोई भी दो रेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
और उनके द्वारा हम इमेज फॉर्मेशन, कोई भी दो जो आपको इजी लगे उन दो को हम इस्तेमाल करेंगे और रे पास करवा के हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। कोई भी दो पास, कम से कम दो पास करनी चाहिए। अच्छा, फोकस की अगर हम बात करें तो इसका फोकस कहाँ बना है, राइट साइड में, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, और कनकेव की क्या होगी, नेगेटिव। अच्छा, ये जो फोकस है वो क्या कर रहा है, रेज को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी। तो ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2, ठीक है, इस तरह से रेज पास करवाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, पहले हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बने, ठीक है, जो हमने अभी देखा। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर हम इन्फिनिटी से हमें कोई ऑब्जेक्ट का पता नहीं लगता कि कहाँ रखा है, तो हम डायरेक्ट रेज बनाते हैं। फिर रेज आ रही है, इधर से रे आई तो ये भी फोकस से पास करेगी, ये भी, तो दो रेज आई, दोनों कहाँ से पास करेगी, इन्फिनिटी से जो तीसरी रे आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली वो यहीं से गुजरेगी, तो ये तीनों रे कहाँ के मिली, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, यहाँ पे इमेज है। और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम नेचर की बात करें तो हम इसकी रियल और इन्वर्टेड बात करते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड क्यों बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इन्फिनिटी से पास आना शुरू होते हैं तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, तो हम इसको भी रियल और इन्वर्टेड बोल देते हैं कि उल्टी ही बनी होगी, चाहे छोटी सी हो लेकिन उल्टी हो। ठीक है, तो ये हम इसको अगले वाले जो हम इमेज फॉर्मेशन की हमारी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, इससे हमें समझ आ जाएगा कि थोड़ा पास लेके आएंगे तो हम थोड़ा पास ले आते हैं लेकिन सेंटर से दूर है, तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी, फोकस से पास करेगी, यहाँ से साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि रे कहाँ से जा रही है, साइन बनाने जरूरी है। F2 से पास करी, दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं, तो ये रे जो है हल्की, तो ये रे यहाँ से पास करती हुई ऑप्टिकल सेंटर से तो यहाँ टकराएगी, ये हो गया F2, तो ये होगी हमारी इमेज फॉर्मेशन। हम ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं A B, तो जो जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी इमेज बनती है, तो इमेज भी कैसी होगी, तो हम थोड़ा अलग करने के लिए ताकि पता तो चले कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। हम ए बी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, A डैश B डैश, तो हम इसको A डैश B डैश बोल देते हैं ताकि सेम है। तो जो हमारा जो तीर का निशान है उस पे A है, तो उसी पे इमेज पे भी A डैश भी रखेंगे। वो जो टेल है, जो पूंछ है तीर की, उस पे B लिखा है तो B डैश लिख देते हैं। ठीक है, पहचान रखने के लिए। तो ये हमारी इमेज बन रही है फर्स्ट। तो नेचर और साइज की अगर हम बात करें तो साइज कैसा है इसका, छोटा है, ये बड़ी इमेज थी, छोटी यानी कि डिमिनाइज्ड। और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, और रियल राइट साइड में जितने भी इमेज बनेगी लेंस के लिए, सिर्फ लेंस के लिए, फॉर लेंसेज इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद हमने रखा था सेंटर से बियॉन्ड, अब हम सेंटर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर पे F2 C2 F1 C1, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर पे तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट का पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे पास करेगी, उसके बाद फोकस से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, तो इस तरह से, तो कहाँ के मिलेगी, अगेन सेंटर पर ही हमारी इमेज बनेगी। क्योंकि हम एग्जैक्टली इसको मेजर नहीं कर रहे हैं, तो अंदाजे से रेज बना रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली हमें सेंटर पे बनी हुई नजर आएगी।
C2, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से इसको समझ लेना। तो F1 ये C1 ये ऑप्टिकल सेंटर, F2 C2 रे यहाँ से पास करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहे हैं, तो कहाँ जाके मिलेंगी, सेंटर पे, सेम साइज की। तो साइज की बात करें तो कैसा होगा, सेम साइज। और नेचर कैसा होगा, राइट साइड में बनी है तो रियल, उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है, नीचे को। उसके बाद है फोर्थ इमेज। फोर्थ इमेज में क्या होगा, अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। तो ये सेंटर है C1, ये फोकस F1, F2 C2। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में। रे पास करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे तो कहाँ जाके मिलेगी, बियॉन्ड सेंटर, सेंटर से दूर मिलेगी। तो ये रे के साइन आपने बना लेने हैं, ये साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखना है, कोई भी साइन कन्वेंशन छूट ना जाए, ठीक है। तो रेज कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस से पास करी तो कहाँ आके मिली, सेंटर। ये ऑब्जेक्ट है हमारा A B, तो इमेज कहाँ बनेगी, A' B', इमेज के फॉर्मेशन बियॉन्ड सेंटर। साइज बोल लो जल्दी, साइज क्या होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये बड़ा साइज है, यानी कि एनलार्ज। कैसा होगा, एनलार्ज, ठीक है, लार्ज, बड़ा। तो नेचर कैसा होगा, राइट साइड में बनी है तो रियल, और उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड। ये नाम थोड़े आसानी से याद नहीं होंगे, 2-3 बार आपको इमेज को बना के देखना है और फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। अच्छी तरह से इसको घर जाके पढ़ना है। तो अगली इमेज देखेंगे, चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। तो ये फोर्थ इमेज कैसी बनी हमारी, साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, एनलार्ज होगा, और राइट साइड में तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो फिफ्थ इमेज है, फिफ्थ इमेज आपने खुद ट्राई करनी है, सिक्स्थ में करवा देता हूँ। फिफ्थ इमेज क्योंकि यहाँ पर हमने सेंटर और फोकस के बीच में रखी थी, तो फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पे बनेगी, और फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट को जब हम थोड़ा और पास लेके आएंगे, सेंटर फोकस, तो यहाँ पे फोकस पे आपने खुद ट्राई करनी है, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करती हुई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई। तो हम क्या देखते हैं कि रेज जो है कभी भी मिल नहीं रही, इनकी रियल इमेज तो बन नहीं सकती। तो हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं तो पीछे कहीं जाकर हमारी इमेज हमें मिलेगी। तो ये हमारी इमेज हमें मिलेगी, तो यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा A B, ये इमेज बनी है A' B'। ये जो है, ये जो केस है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, किस तरह से। अच्छा पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो साइज कैसा है इसका, बड़ा है, एनलार्ज है, एनलार्ज है ना। ये इमेज देखो कितनी बड़ी बनी है, और लेफ्ट साइड में बनी है तो कैसी है, वर्चुअल है, नया नाम आया है। यहाँ पर अब तक हम बात कर रहे थे रियल की, असली तो नहीं मिली, बैकग्राउंड में हमने बैक मूव करवाया तो हमें मिली वर्चुअल, ठीक है। और इरेक्ट, ये भी नया नाम आया है। इन्वर्टेड बन रही थी अब तक, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, इरेक्ट यानी कि सीधी, सीधी इमेज बनी, सीधी बनी है ना, ठीक है। तो कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। इस पे जो है न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं कि हमारे पास बोल दिया जाएगा कि एनलार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है और डिस्टेंस दी होगी इतनी दूरी पर बनी है, तो हमें समझना है कि जो एनलार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन कन्वेंशन से
नेगेटिव, क्या होगी, नेगेटिव। तो यहीं पे नेगेटिव पॉजिटिव का ये चक्कर इसमें रहता है मैथ में, क्योंकि मैथ में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि नेगेटिव कहाँ लेनी है, पॉजिटिव कहाँ लेनी है। तो हमें इसी स्पेसिफिकेशन से हमारे समझ आएगा कि कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पर पॉजिटिव है। जब लेफ्ट साइड में बनी है तो नेगेटिव, जब राइट साइड में बनी है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। v क्या है, v हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और u हमारा रहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तभी समझेंगे। ये इमेज फॉर्मेशन आपने घर पे अच्छी तरह से ट्राई करें।